बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत तृतीय भाग संत सद्गुरु महर्षि में ही परमन जी महाराज की वाणी का पाठ। यह शरीर भोग विलास के लिए नहीं है। प्यारे लोगों, यद्यपि लोग प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर को नहीं देखते हैं, परंतु विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है। यह अंधी श्रद्धा मात्र नहीं है, विचार संग देता है जो अंधी श्रद्धा नहीं रहने देता। विचार भी एक प्रकार का देखना है। इस संसार का आधार भी कुछ होना चाहिए। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ है सब का आधार है। बिना पृथ्वी के गाछ, जंगल, पहाड़ कुछ नहीं रह सकता। पृथ्वी के बिना उसका आधार कुछ रह नहीं सकता। पृथ्वी का भी आधार है। जैसे आप बहुत से तारों को निराधार देखते हैं, सभी तारे निराधार नहीं हैं। यह पृथ्वी भी एक तारा है। यह शून्य में है। पृथ्वी, चंद्र, तारे का आधार सूर्य है। बिना सूर्य के ये नहीं रह सकते। सूर्य का भी आधार है। जो सबका आधार है वह परमात्मा है। सबका आधार कुछ नहीं है, यह मानने योग्य नहीं है। ज्ञानियों ने कहा है कि ईश्वर को तुम अपने से पाओगे। जैसे हमारी आँख खराब हो जाए तो हम संसार की किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। कोई चीज़ नहीं देखने के कारण संसार में कोई चीज़ नहीं है, यह बात नहीं। जिनको आँख है वे देखते हैं। जिसके द्वारा हम ईश्वर को पाएंगे वह है चेतन आत्मा। परमात्मा को हाथ से कोई पकड़ नहीं सकता। भीतर में मन, बुद्धि है, ये भी बाहर के पदार्थ पर आश्रित हैं। मन, बुद्धि भी ईश्वर को नहीं जान सकते। इनके परे चेतन आत्मा है। इसी से ईश्वर को जाना जाता है। इसी के कारण इंद्रियों का ज्ञान है। उसका निजी काम ऐसा है कि मन, बुद्धि आदि को छोड़कर जो होता है, तब जो मिलता है वह है ईश्वर। जो इस बात को नहीं जानते वे इसी आँख से देखने, इसी हाथ से पकड़ने की चीज़ को ईश्वर मानते हैं। ऐसा विचार निश्चित कर लेने पर हम जानें कि उसको हम कैसे पावेंगे। हमारा फंसाव संसार के पदार्थों में हो गया है। यह फंसाव छूटे, अपने तई में रहें, तब ईश्वर को पहचानेंगे। अपने ईश्वर का ज्ञान सबको है। अपने शरीर का ज्ञान सबको है, लेकिन अपने तई का ज्ञान नहीं है। जैसे शरीर को छीनते हैं वैसे ही अपने को चिन्हें, यह आवश्यक है। जब तक फंसाव नहीं छूटेगा तब तक ईश्वर को नहीं जान सकते। जानना दो प्रकार का है, एक है परोक्ष और दूसरा है अपरोक्ष। श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान यह अप्रत्यक्ष ज्ञान है। इसी को शास्त्रीय भाषा में परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इससे पहचान तो नहीं होती, लेकिन निर्णय होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या करो? इसलिए साधु संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति का अवलंबन करो। दूसरे कहते हैं कि योग का अवलंबन करो। जहाँ योग है वहाँ भक्ति है। जहाँ भक्ति है वहाँ योग है। योग कहते हैं मिलाप को, और भक्ति कहते हैं सेवा को। बिना सेवा के मिलाप नहीं। किसी की आवश्यकता पूरी करो, वह उसकी सेवा है। किसी को धन की आवश्यकता है, उसको धन दे दो तो उसकी सेवा होगी। किसी का शरीर रुग्ण हो गया तो उसकी दवा दारू करते हो, यह उसकी सेवा है। शरीर, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं, उसकी क्या सेवा करोगे? लोग गंगा सेवन करने आते हैं, गंगा को फूल चढ़ाते हैं, यह गंगा की सेवा है। पानी पीते हैं, टहलते हैं, अपने घर से गंगा तक आते हैं, यह गंगा की सेवा है। इसी तरह जिधर चलकर ईश्वर मिलेंगे उधर चलना ईश्वर की भक्ति है। गंगा जी
का जल पाते हैं, वायु पाते हैं, इसी से प्रत्यक्ष लाभ होता है। इसी तरह जो ईश्वर की ओर चलते हैं वे प्रत्यक्ष लाभ पाते हैं। औषधि खाते हैं तो औषधि सेवन है। ईश्वर संबंधी जो अनुभूति होती है वह ईश्वर भक्ति की सूक्ष्म बात है। जिधर वे मिलें उधर चलो। बाहर में इंद्रियों के साथ रहोगे। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान में रहने से नहीं होता। अंदर चलिए, इंद्रियों से छूटना होगा। आप अंदर में चलकर मन बुद्धि से बढ़कर अपने ज्ञान में आ जाएंगे, तब ईश्वर का ज्ञान होगा। जैसे जैसे अंदर में बढ़ेंगे वैसे वैसे अनुभूति होती जाएगी और आपको शांति मिलती जाएगी। इसी को ब्रह्म पीयूष कहते हैं। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पे मन सो रस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय, कारण निशिवासर धावे। ब्रह्म पीयूष बाहर की वस्तु नहीं, अंदर की है। जो कोई अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुखी कर पाता है उसी को ब्रह्म पीयूष मिलता है। यह अंतर्मुख चलना ईश्वर की भक्ति है। इसी को योग कहते हैं। इसी योग में बताया गया है, दाईं ओर बाईं धार यानी ईड़ा पिंगला, इन दोनों के बीच में रहो तो चलते चलते चले जाओगे। यह शरीर खाने और मलमूत्र त्याग तथा भोग विलास के लिए नहीं है। इस शरीर को तुम ठाकुरबाड़ी और शिवालय बना सकते हो और विलासमय भी। विलासी जीवन बंधन का जीवन होगा और शिवालय तथा ठाकुरबाड़ी बनाने से ईश्वर की ओर जाओगे। इसका यत्न गुरु से जानो। घर गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हो और घर गृहस्थी छोड़कर भी। घर गृहस्थी छोड़कर रहने की अपेक्षा घर गृहस्थी में रहकर भजन करना अच्छा है। घर द्वार छोड़ने से खाने की चिंता होगी, कहाँ जाओगे? घर घर घूमोगे, खाने के लिए कष्ट होगा। सन्यासी में भी और गृहस्थी में भी दोनों तरह से भजन करो। भजन तुरंत ही समाप्त नहीं हो जाता। विद्या थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते विद्वान होते हैं। विद्या का आरंभ करो और उसको छोड़ दो तो भूल जाओगे, गोया नष्ट हो जाएगी। लेकिन योग के बीज का नाश नहीं होगा। थोड़ा भी करोगे भूल जाओगे, तब भी वह नष्ट नहीं होगा। योग कोई भयावह चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं राम नाम भजो हो गया, यह जप योग है। यह भी ठीक है, यह आरंभ की बात है। यह करने की मनाही कोई नहीं करता। इससे आगे भी जानिए और कीजिए। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों में रखना भ्रम है। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों से परे है। ईश्वर स्वरूप का निर्णय होने पर ही ईश्वर के परोक्ष ज्ञान का आरंभ हो जाता है। लोग मोटी मोटी बातों में उलझे हुए हैं। जहाँ मोटी मोटी बात से काम चलता है चलाओ, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए मोटी मोटी बातों से काम नहीं चल सकता। इसके लिए मन का संकल्प विकल्प छुटाना होगा। संकल्प विकल्प छूटा हुआ मन पवित्र होता है। संकल्प विकल्प छूटे हुए मन में राग द्वेष नहीं होता। संकल्प विकल्प वाला मन राग द्वेष उत्पन्न करता है। लोग ईश्वर स्वरूप को जाने, मार्ग को जाने, अवलंब को जाने और साधना करके ईश्वर दर्शन करें। इससे अंतर साधना में प्रेरणा मिलेगा। जैसे खेत को जोत कर फसल बोते हैं और जब तक फसल न कटे देख रेख करते रहते हैं, इसी तरह शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहें। ऐसा करना चाहिए। सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग ध्यान करते रहो, कभी न कभी अपरोक्ष ज्ञान भी होगा। यह प्रवचन सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार 4/6/1966 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।